नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। मकर राशि की बात करते हैं, शनि के बदलाव की बात करते हैं। 29 का ये मार्च का ये बदलाव आपके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, आप ही की राशि के स्वामी हैं। आप ही की दूसरी राशि जो है, यानी शनिदेव की दूसरी राशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में से निकल करके ये शनिदेव गुरु की राशि में प्रवेश करने वाले हैं, मीन राशि में जाने वाले हैं। तो ये बदलाव जो है आपकी राशि का, आपकी राशि के स्वामी का आपके लिए कैसा रहने वाला है। वैसे तो कहते हैं, देखिए, अपने घर को तो कोई नुकसान करता ही नहीं है कभी भी, और आपकी राशि के तो स्वामी है ये, तो आपको तो नुकसान कर ही नहीं पाएंगे ना वो। लेकिन कुछ चेंजेस तो कर ही सकते हैं ना। अब नुकसान और चेंजेस में तो फर्क हो गया ना। तो चेंजेस हो सकता है स्वाभाविक हो, लेकिन नुकसान की बात तो हम नहीं कर रहे हैं, कुछ आगाह करने की बात कर रहे हैं। चलिए, मकर राशि अगर आपकी बनती है जोड़िए के हिसाब से चंद्रमा की राशि, या फिर नाम अक्षर से अगर हम बात करते हैं, ज, जी, जू, ख, खी, ये अक्षर जितने हैं, भ अक्षर, ये सारे जो है ये मकर राशि बनाते हैं, कैप्रिकॉर्न। तो आपके लिए शनि देव का चेंज कैसा रहने वाला है। सबसे पहले तो ये जो चेंज है ये ताम्रपाई के साथ आ रहा है, यानी तांबा। और ताम्रपाई जो होता है ये अच्छा माना। अब देखिए, यहां पे ना एक चीज को समझिए, ताम्र बेटर, चांदी सामान्य अच्छा, लेकिन गोल्ड कोई अच्छा नहीं मानते हैं यहाँ पे। अदरवाइज अपनी जिंदगी में देखें तो गोल्ड को सबसे अच्छा मानते हैं हम, यहाँ पे तांबा सबसे अच्छा माना जा रहा है। यानी ये पाया जो है आपको फायदा देता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं अगर के हम आपकी राशियों के स्वामियों की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ गए ये स्वामी है, सबसे पहले तो आपकी राशि के प्रथम भाव हो गया, और द्वितीय राशि यानी आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं ये, और आपके तृतीय भाव यानी तीसरे भाव में ये गोचर करेंगे, क्योंकि शनिदेव मीन राशि में जा रहे हैं जो आपकी राशि से तृतीय भाव की राशि होगी। तो तृतीय भाव में शनि का बैठना आपकी मेहनत को रंग लाना, यानी बहुत अच्छा करना, बहुत अच्छा फायदा देते हुए नजर आ रहे हैं आपको, बहुत अच्छे योग संयोग बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं अगर कि हम दृष्टियों की बात करते हैं, क्योंकि शनि का देखना ही तो अच्छा नहीं माना जाता, दो तीन चीजें देखिए हम कितनी फोकस करके बताते हैं आपको, दृष्टियां, और प्लस दृष्टियों के साथ साथ मेन चीज जो हम बताते हैं आपको, वो बताते हैं आपकी हेल्थ की। तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इसे ज्यादा समझिएगा, क्योंकि इसे ज्यादा समझेंगे तो बाकी चीजें आप कुछ ना कुछ गठ जोड़ करके ना कर ही लेंगे। दृष्टियों का प्रभाव कुछ ज्यादा रहेगा। अब दृष्टियां जैसे देखिए, आपके पंचम भाव पर दृष्टि, आपके नवम भाव पर दृष्टि, आपके द्वादश भाव पर दृष्टि रहेगी इनकी। अब पंचम नवम जो है ये लक्ष्मी विष्णु स्थान है, यानी धन के मामले में सचेत रहिएगा, अटेंटिव रहिएगा। भाग्य के मामले में भी आपने कोई चूक नहीं करनी है, अटेंटिव रहना है। हमने कहा ना कि अपने घर को कोई नहीं परेशान करता, लेकिन कुछ आगाह तो कर सकते हैं, कुछ इंडिकेट तो कर सकते हैं, कुछ अटेंटिव रहने के तरीके तो बता सकते हैं। तो पंचम नवम पर दृष्टि का होना कहीं ना कहीं जो किन चीजों को ये थोड़ा सा कह रहे हैं कि ये काम जरूर कीजिएगा। जैसे स्टूडेंट्स है, मान लीजिए एजुकेशन में कहते हैं कि हमें आता है सब कुछ, हमें आता है, तो वहां जाके भूल जाता है सब कुछ, वो वाला हिसाब हो जाना इनका। तो यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस से चलिएगा आप। आता है तो भी एक बार स्टडी कर लीजिए, देखिएगा फिर कितना अच्छा रिजल्ट होता है। यानी ये थोड़ी सी मेहनत मांग रहा है। वहीं अगर भाग्य की बात कर रहे हैं कि हम किसी काम के लिए निकलते हैं, हो जाएगा, एक बार तो चक्कर काट आए थे ना, लेकिन शनिदेव ये कह रहे हैं कि 2 चक्कर और भी तो काट लीजिए, काम हो जाएगा आपका। अगर रुक गए तो हो सकता काम रुक जाए, और अगर चलते रहे तो हो सकता काम ही हो जाए आपका। तो यहाँ पर जो कंसर्न बन रहा है वो आपकी कर्म करने का बन रहा है, यानी काम के मामले में आपने इस बार हल्के नहीं बढ़ना है, मेहनत करिएगा आप थोड़ी सी,
क्योंकि है आपकी राशि के स्वामी, फायदा आपको बहुत दे देंगे, लेकिन तब देंगे ना जब आप कुछ करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि शनि आपके लिए बहुत अच्छी कुछ अपॉर्चुनिटीज लेकर के आ रहे हैं। कोई भी कार्य को आप करने जा रहे हैं, बेझिझक करिए, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ कार्य करिए, यानी बार बार उस कार्य के लिए एफर्ट्स करिए ताकि आपका काम हो जाए और आपको कुछ बड़ी उपलब्धियां मिल सके। शनि धैर्य है, थोड़ी पेशेंस रखिएगा, क्योंकि हम जल्दी हाइपर हो जाते हैं। एक बार काम गए जी, हमने नहीं दोबारा जाना, क्योंकि हम तो एक चक्कर काट के आ चुके हैं। इतना इगोइस्ट होने की क्या जरूरत है, आप ही का काम आप ही को चाहिए। तो जब आपको काम चाहिए तो आपको थोड़ा सा भागना भी पड़ेगा। तो हम ये कहेंगे कि थोड़ा सा इस बार अपने ऊपर फोकस करिएगा, ताकि आप अच्छे अच्छे कार्य जो है कर पाए, बड़े बड़े फायदे जो हैं वो ले पाए। इनफैक्ट अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा ये लेथार्जिक हो सकते हैं आप, कुछ आपको ज़्यादा थकान महसूस हो सकती है, कुछ हो सकता है आप लो फील कभी कभी बीच में करेंगे, और जिसके चलते भी आप थोड़ा सा आलस कर जाएंगे काम करने में। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आलस मत करिएगा, शनि आलस करवाते हैं, तो आलस छोड़ देंगे तो आपके काम बन जाएंगे। धन के मामले में आपके लिए बेहतर रहने वाला है। काम के मामले में, करियर के मामले में, कोई भी करिकुलर आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसमें भी आपको फ़ायदा दे देगा, लेकिन आप मेहनत करेंगे तो फ़ायदा देगा। तो ये साफ साफ इंडिकेशन है इस बार कि आपको थोड़ी मेहनत करनी है, काम करने हैं। हेल्थ का तो डेफिनेटली खाने पीने का ध्यान रखना ही चाहिए, अमूमन भी रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपकी हेल्थ को इस बार इंडिकेटर नहीं कर रहा है, कोई परेशानी नहीं दे रहा है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ अगर वो कह रहा है तो मेहनत करने को कह रहा है कि मेहनत करिएगा, फ़ायदा होगा, और काम करिए, कर्म करिए। इसके साथ साथ कुछ न्यू प्लानिंग करिएगा, क्योंकि कुछ नया करने वाले हैं शनि, आपको कुछ नई चीज़ें करवाने वाले हैं। जैसे मान लीजिए हमने कुछ समय पहले कुछ अपनी प्लानिंग करी कि हम ये कार्य करेंगे तो इसमें बेनिफिट होता है, हो सकता है उस समय आप चार्ट आउट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन अगर अभी करते हैं तो अभी आपको बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि ये शनि देव इस बार आपको कुछ फायदा देने वाले हैं। उपाय क्या करें? आपको जो उपाय करने हैं है तो बड़े साधारण है, लेकिन दिक्कत क्या है कि हम लोग करते नहीं हैं। सबसे पहले एक अपने घर में जो मुख्य दरवाजा है वहां पे एक अशोक का पौधा जरूर गमले में लगा लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और दूसरा, हमेशा कोशिश करिए कि घर की जो मुख्य दहलीज, जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं ना तो आपका दरवाजा है, तो दरवाजे का जैसे मान लीजिए ये दरवाजा है, ठीक है, ये आपका पूरा दरवाजा हो गया, तो ये जो ऊपर का हिस्सा है इसे छू करके आपने जाना है जब भी अपने काम पे जाना है। जिस समय भी आप अपने काम पे जा रहे हैं उस घर के मुख्य दरवाजे के ऊपरी हिस्से को छू करके, राइट हैंड से, दाहिने हाथ से छू करके निकलिएगा। एक तो आपका आलस भी इससे कम हो जाएगा, दूसरा जाएंगे तो काम जल्दी बन जाएगा आपका, तीसरा शनिदेव आपको बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी उपलब्धियां दे देंगे इस बार। तो ये उपाय करिएगा और बहुत सारे लोगों को ये शेयर भी कीजिएगा। तो अभी तक जो आपने राशि देखी है हमारी, हम पहुंच चुके हैं मकर राशि तक, फिर अब आगे होगी कुंभ राशि, क्योंकि कुंभ राशि से ही तो शनिदेव ने निकलना है, उनके मूल त्रिकोण की राशि है। तो अगली राशि कुंभ राशि वाले करें थोड़ा सा इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।